स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो लास्ट क्लास में मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया था। तो आज मैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज मैं टॉपिक को डिस्कस करके फिर एक दो क्वेश्चंस मैं तुम लोग को बताऊंगी। तो देखो, फर्स्ट में टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, टेंजेंट या फिर नॉर्मल। टेंजेंट, सबसे पहले मैं टेंजेंट के बारे में आ रही हूँ। टेंजेंट तभी बनेगा जब एक कर्व जाएगा, एक कर्व रहेगा तभी हम बोल सकते हैं टेंजेंट है। सपोज एक सर्कल भी बोल सकते हैं, कर्व ही है। सर्कल का अगर हम कोई पार्ट ले ले, एक आर्क ले लेते हैं सर्कल का बाउंड्री से, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी एक कर्व है। उस कर्व में ही टेंजेंट बन सकता है। तो टेंजेंट जब भी नाम आता है, दैट मीन्स देयर शुड बी अ कर्व दैट विल बी प्रेजेंट। तो एक कर्व है, उस कर्व में ही क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। और टेंजेंट तुम लोग सबको ही जानते हो, टेंजेंट इज अ लाइन which passes through a curve which touches a curve at only one point, है ना, जो कर्व को एक ही पॉइंट में टच करता है। तो अभी यहाँ पे भी हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक टेंजेंट लिया है जो कर्व को एक पॉइंट से टच करके जा रहा है। उसी पॉइंट में मैंने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और उस पॉइंट को नाम दे दिया है x0 y0, बिकॉज वो अगर हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग रखते हैं, कार्टेशियन प्लेन में अगर रखते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसी तरह का होगा जो कि एब्सिसा होगा और एक क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। x का कुछ कोऑर्डिनेट होगा और y का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे, उसको मैं यहाँ डिस्कशन करने के लिए जा रही हूँ। तो देखो, ये एक लाइन है टेंजेंट T और इसके ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर है ये, और एक कर्व है ये। देखो ये कर्व और टेंजेंट किस पॉइंट में, कर्व में देखो बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट्स में बहुत सारा टेंजेंट्स होगा। मैंने रैंडमली एक पॉइंट लिया एंड दैट पॉइंट इज x0, y0। कर्व का इक्वेशन है y = f of x और ये पॉइंट दिया हुआ है ये। तो अभी मुझे सबसे पहले टेंजेंट लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप तुम लोग सभी जानते हो क्या होता है, 11th क्लास में तुमने पढ़ा ही था, tan थीटा। एंड tan थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा वाज नथिंग बट चेंज इन y होल डिवाइड बाय चेंज इन x, है ना। y2 - y1 by x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुका है कि y2 - y1 को हम लोग dy लिख सकते हैं एंड x2 - x1 को हम क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट क्या होगा। ऐसे अगर तुम रैंडमली सोचोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, dy by dx है। लेकिन अगर उस स्लोप को हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग को चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम लोग को स्लोप फाइंड करना है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो तब स्लोप कितना होगा, तब स्लोप का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग को फर्स्टली क्या निकालना होगा, सबसे पहले dy by dx निकालना है। और उस dy by dx में x और y के जगह में क्या पुट कर दोगे, जो पॉइंट तुमको दिया रहेगा वो, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर तुम लोगों को मालूम है, अगर एक लाइन है उसका अगर तुम स्लोप फाइंड कर सकते हो, तो उसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, उसका स्लोप भी फाइंड करना इजी है। फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू व्हाट, -1, है ना। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप अगर दिया है तो मैं नॉर्मल का स्लोप इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, m2 × m1 इज इक्वल टू -1, m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो वहाँ से हम लोग एक लाइन का स्लोप अगर दिया हो तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट लाइन मैंने यही लिखा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन L इज इक्वल टू -1 by dy by dx एट x0, y0, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ये तो हो गया स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है। एक टेंजेंट लाइन था, एक नॉर्मल लाइन था, दैट्स वाई यहाँ पे नाम इस तरह से इसका दिया हुआ। नेक्स्ट अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट लाइन का और नॉर्मल लाइन का, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्लोप के टर्म्स में। तो स्लोप के टर्म्स में तुमने पढ़ा था कि इक्वेशन था y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, है ना। ये था लाइन का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। अगर वो लाइन किसी पॉइंट से पास होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ टेंजेंट लाइन भी x0, y0 से पास हो रहा है, ठीक है। और उसका स्लोप यानी कि m, जो स्लोप है वो दिया हुआ है कितना, ये dy by dx एट x0, y0। तो हम लोग इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x0, y0 विल बी, देखो वही सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y0 बिकॉज इट पासेस थ्रू x0, y0,
सो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m की जगह में क्या लिख सकते हो, हमारा नया स्लोप क्या है अभी डेरिवेटिव के टर्म्स में dy by dx एट x नॉट कॉमा y नॉट इनटू x माइनस x नॉट, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है तो उसका इक्वेशन भी इसी फॉर्म में होगा, जस्ट क्या चेंज होगा m यानी कि स्लोप, बिकॉज पॉइंट तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट से वो लाइन पास कर रहे हैं, हमारा स्लोप यहाँ पे खाली चेंज होगा, ये m का वैल्यू चेंज होगा। सो y माइनस वाई नॉट देखो सेम ही है, खाली ये स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट विच इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उसको यहाँ लिखेंगे, बाकी सब तुम्हारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस है, जब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा तब क्या होगा, और जब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल केसेस है, वो दो केसेस को मैं बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। सो केसेस देखो, फर्स्ट केस है अगर टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, यानी इस तरह से होगा कुछ, देखो ये कर्व है और ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ये इस एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू जीरो। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर इस तरह से है दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उसका स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप कब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जब वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, या मतलब टिल्टेड पोजीशन में होना चाहिए। तुम लोग को ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है, जब कोई लाइन टिल्टेड पोजीशन में है तब हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं उसका, वो डिफाइंड होगा, वैल्यू उसका मिलेगा तुमको, जीरो या नॉट डिफाइंड नहीं मिलेगा। जीरो या नॉट डिफाइंड कब मिलता है, जब या तो ऐसे रहे, मतलब लाइन ऐसे रहे, या फिर ऐसे, दैट मीन्स तुम्हारा थीटा जब 0 डिग्री होगा तब स्लोप 0 मिलेगा, और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो केसेस ऑलरेडी हम लोग 11 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है, मतलब स्लोप 0 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 एंड स्लोप इज व्हाट, dy बाई dx। तो हम लोग dy बाई dx को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये अगर 0 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 0 इंटू दिस भी क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली वी विल हैव y माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 विच इज व्हाट, y इज इक्वल टू वाई नॉट, हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली जब टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है, मतलब स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड है। स्लोप यानी कि tan थीटा नॉट डिफाइंड, मतलब cot थीटा क्या 0। ठीक है, tan थीटा जब नॉट डिफाइंड है तब cot थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो tan थीटा हमारा क्या है, dy बाई dx है, तो cot थीटा हमारा क्या होगा, dx बाई dy, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो dx बाई dy हम लोग अगर 0 पुट कर देते हैं, dx बाई dy कैसे पुट करेंगे, इसको हम लोग को dy बाई dx दिया हुआ है, अगर हम लोग इस पार्ट को उस तरफ लेके जाए, ये पार्ट को उस तरफ लेके जाओगे तो dx बाई dy हो जाएगा, तो dx बाई dy को डायरेक्टली 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 0 इंटू वाई माइनस वाई नॉट भी क्या हो जाएगा, 0। सो फाइनली x माइनस एक्स नॉट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो तुम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन, नया इक्वेशन क्या मिलेगा, x इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9-10 में, बट वो टर्म्स, वो स्लोप के टर्म्स में नहीं था, वो जस्ट लीनियर इक्वेशन था, स्ट्रेट लाइन था। लीनियर इक्वेशन तुम लोग को मालूम है, जैसे देखो x इज इक्वल टू 4, या फिर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, सी अगर तुमको दिया है y इज इक्वल टू 4, ये लाइन कैसे पास होता है, ये लाइन कहाँ से पास होता है और किसका पैरेलल होता है, y इज इक्वल टू 4, जहाँ पे y का वैल्यू 4 होगा वहां से ये लाइन पास होगा, और ये लाइन किसका पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस का, है ना, ये y इज इक्वल टू 4 है, ये लाइन एक्स एक्सिस का पैरेलल है, देखो, और इस लाइन को देखो तो ये सीधा लाइन है, मतलब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से इसको कंपेयर करो, इस लाइन का भी स्लोप क्या था, 0 था, और ये किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट वो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो पास होगा, यहाँ पे y नॉट क्या है हमारा, 4 है, वो उससे पास हो रहा है। तो देखो y इज इक्वल टू वाई नॉट, वो लाइन भी इसी तरह से पास हो रहा है, y इज इक्वल टू 4 हम लोग 9-10 में पढ़ चुके थे, वो लाइन भी ऐसे ही पास होता है। ठीक है, जो कि x एक्सिस का पैरेलल है। डिफरेंस क्या है, हियर
स्टार्टिंग इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स, स्लोप्स के टर्म्स में हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। सिमिलरली तुम x इक्वल टू एक्स नॉट लोगे तो वो किसका पैरेलल होगा, वो लाइन किसका पैरेलल होगा, वो लाइन पैरेलल होगा y एक्सिस का, दैट मीन्स वो x एक्सिस का परपेंडिकुलर है। उसका फॉर्म देखोगे तो वो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, इस टाइप का तुमको लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस लाइन का नाम क्या दे रहे हैं, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्योंकि वो एक कर्व के ऊपर, एक कर्व में एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट को टच करके पास हो रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया है, टेंजेंट लाइन। इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं अभी। सो देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैंने लिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है, जो कर्व का इक्वेशन हमारा क्या था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो मैंने अभी भी तुम लोग को बताया, तो वो x के टर्म्स में दिया है, y इन टर्म्स ऑफ x, ये कर्व का इक्वेशन है। और हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4, यानी वो टेंजेंट कर्व के ऊपर किस पॉइंट में टेंजेंट है, जहाँ पे x का वैल्यू क्या है 4 है, y का वैल्यू हमको नहीं दिया है, लेकिन ये बोला है कि वो टेंजेंट कर्व के ऊपर जिस पॉइंट में टेंजेंट है वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है, यानी हम लोग y से dy बाई dx को सबसे पहले फाइंड करेंगे। फिर किस पॉइंट में फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 4 में फाइंड करना है, तो dy बाई dx में ही x के जगह में क्या लिखेंगे 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 4 इज dy बाई dx एट, इसको हम लोग बोलते हैं एट x इज इक्वल टू 4। ये इतना मिला, डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें x के जगह में 4 पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व करोगे तो फाइनली तुमको क्या मिलेगा, 764, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी अगर यही सेम क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तब तुम लोग का क्या होगा, किस तरह से करोगे, इसी तरह से पहले डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज dy बाई dx तो हमको चाहिए नॉर्मल का स्लोप के लिए भी। उसके बाद जब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इज इक्वल टू 4 निकालोगे, वो होगा -1 बाई dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा -1 बाई 764। ठीक है, वो एक तरीका है करने का। और सेकेंड वे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, उसका टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल कर दो और उसके आगे क्या लगा दो, माइनस सिंबल। सो आंसर क्या हो जाएगा, -1 बाई 764। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला कर्व है हमारा, एट द पॉइंट, पैराबोला पे जो पॉइंट है वो पॉइंट है 80 स्क्वायर, 280, उस पॉइंट में हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पैराबोला कर्व में जैसे तुम लोग जानते हो बहुत सारा पॉइंट्स है, बट हम लोग को एक पर्टिकुलर पॉइंट में, जिस पॉइंट में से एक टेंजेंट गुजर रहा है, उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को स्लोप फाइंड करना पड़ेगा उस पॉइंट में। स्लोप के लिए हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व का इक्वेशन, तो सबसे पहले कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग को ये मिलेगा। तो अभी dy बाई dx जो मिला, उसमें अभी हम लोग dy बाई dx क्या है, ये कॉमन है, यानी ये अगर कर्व है हमारा, कर्व में जो बहुत सारा पॉइंट है, हर एक पॉइंट का जो dy बाई dx है वो क्या है, वो यही है। लेकिन हम लोग को कोई स्पेसिफिक पॉइंट में हम लोग को फाइंड करना है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, वो स्पेसिफिक पॉइंट है 80 स्क्वायर, 280। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट का स्लोप सबसे पहले। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट विल बी dy बाई dx, पॉइंट को हम लोग ने पुट कर दिया। सो ये फाइनली मुझे सिंप्लीफिकेशन के बाद 2a बाई y मिला था, तो y के जगह में हम पुट करेंगे ट्वाइस 80। सो कैंसिल होके क्या आया, 1 बाई t, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट विल बी, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला लिखने के बाद अभी हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो क्या होगा देखो, y माइनस y नॉट, y नॉट क्या है, ये वाला पॉइंट हम लोग का y का कोऑर्डिनेट जो 280 है, इज इक्वल टू स्लोप हो गया 1 बाई t, तो 1 बाई t इंटू x माइनस x नॉट क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया तो फाइनली मिल गया टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोलिक कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट ये 80 स्क्वायर, 280, यानी वो टेंजेंट और कर्व दोनों एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रहा है, वो कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, तो अभी तुम लोग का काम है, तुम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके लिए तुम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखना है स्ट्रेट लाइंस का, और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि जब दो लाइंस पैरेलल होता है तब स्लोप का रिलेशन क्या है, दो लाइन जब परपेंडिकुलर है एक दूसरे का तब स्लोप का रिलेशन क्या है। ये 2-3 पॉइंट्स तुम लोग पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में से,
नेक्स्ट है जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायग्राम के साथ में उसको देखोगे। इसका डायग्राम था ये ऐसा, a और b क्या है, a ये है, b ये है ना, ये x एक्सिस y एक्सिस और x कॉमा y कोई भी एक पॉइंट है इन द स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली अगर इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह का डायग्राम था, ये यहाँ से यहाँ तक C था। ठीक है, तो उसको तुम लोग का काम है, तुम लोग इसको अच्छे से याद करोगे, फिर से दोबारा से जाओगे इसमें। नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट था तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, दैट वाज y माइनस y1 इंटू एम इंटू इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। नेक्स्ट था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको तुम लोग को ध्यान में रखना है 11th क्लास का। ठीक है, तो तुम लोग स्ट्रेट लाइंस को और एक बार देख लेना। जो बुक है तुम लोग का 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक, उसमें तुम लोग को डायरेक्ट इसका रिलेशंस मिल जाएगा क्या क्या है। ठीक है, तो आज के लिए होगा इतना, तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू।